हाय। एमएसडब्ल्यू के जो 13 नंबर जो जर्नल है, फील्ड वर्क जर्नल, जो कि 45 डेज़ के होते हैं, उसके रिगार्डिंग चलिए कुछ जानकारी मैं आपको देती हूँ। ये एमएसडब्ल्यू 13 फर्स्ट ईयर का आमुख पत्र है, जिसमें कि स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, ईमेल वगैरह ये सब यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद ये लॉग शीट है, जो कि 45 डेज़ जो आप वर्क करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे फिल करना होता है कि आपने किस चीज़ पर अपनी रिपोर्ट को रेडी की है। एंड देन उसके बाद 45 डेज़ का जो होता है, जो सर्टिफिकेट आपने एनजीओ से ली होगी, वो यहाँ पे आपको चिपकाना है। फिर यहाँ से हमारा सत्र पूर्व स्वमूल्यांकन फॉर्म शुरू यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए होते हैं। ये आपको 27 ऑब्जेक्टिव दिया होगा, सेम टू सेम ऐसा ही इसके बैक में भी ऑब्जेक्टिव, इसके बैक साइड का ऑब्जेक्टिव है, सेम टू सेम ऐसा ही होता है, जिसको कि आप टिक भी लगाना और एक दो जगह बस ऐसे ही नोट डाउन करना होता है और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। आगमन बैठक जो है यहाँ से शुरू। आगमन बैठक में हमें जो है समवर्ती दौरा, अनुकूल दौरे, व्यक्तिगत सम्मेलन, समूह, इन सब के रिगार्डिंग जो है सो वो बताया जाता है कि कैसे हमें फील्ड वर्क करने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे अनुकूल दौरे शुरू हो जाते हैं, जो कि 5 डेज़ का होता है ये हमारा अनुकूल दौरा। टोटल 5 अनुकूल दौरे हमें करने होते हैं। ये अनुकूल दौरा देन ये 5वां है, जिसमें कि हमें लिखना होता है फर्स्ट में उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंडल के सदस्य, वो पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ता है एनजीओ की रिगार्डिंग। दौरे के बाद हमारे एक व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट बनानी होती है। व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट के बाद हमारा समवर्ती क्षेत्र का रिपोर्ट रेडी होता है। समवर्ती क्षेत्र का रिपोर्ट जो होता है वो 45 डेज़ का होता है, जो कि हमें एमएसडब्ल्यू 13 में बनानी है। समवर्ती क्षेत्र का रिपोर्ट के बाद जो है हमें इसमें बीच में 5 समूह सम्मेलन की रिपोर्ट को भी रेडी करनी हो। समूह सम्मेलन की रिपोर्ट जो होती है सो 5 होती है। 45 डेज़ का जब वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक लास्ट में आता है विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन रिपोर्ट। इसमें हम लोगों ने जो भी रिपोर्ट रेडी की है वो सब इग्नू में मीटिंग होता है, जो हमारे एफएसडब्ल्यू होते हैं उसके साथ में, वो हमें स्टूडेंट के द्वारा ही फिल किया जाता है। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट के लिए ये है। उसके बाद लास्ट में जो हमारा 5 अनुकूल दौरा है उसके बारे में लिखनी है कि आपने कौन कौन से एनजीओ से आपने यहाँ पे अपने 5 अनुकूल दौरे को कंप्लीट किया। और 45 डेज़ का जो हमारा समवर्ती दौरा होता है ना, वो एक ही एनजीओ में हमारा 45 दिन का वो रिपोर्ट चलता है, बाकी 5 डेज़ का वो अलग अलग होता है। एंड देन लास्ट में फिर से वो शुरू हो गया ऑब्जेक्टिव जो हमारा है। ये देखिए जांच सूची होती है, जिसमें कुछ मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड कि आपने मैनुअल को अच्छे से रीड किया या नहीं, सच मूल्यांकन फॉर्म भरा या नहीं, आगमन बैठक में भाग लिया और रिपोर्ट लिखी। बस यहाँ पे ये बॉक्स में आपको टिक लगाने हैं। और ये लास्ट में क्षेत्रकार पर्यवेक्षक द्वारा क्षेत्र रिपोर्ट का मूल्यांकन व्यापक टिप्पणियाँ हैं, जो कि आपको जो आपके एफएसडब्ल्यू होते हैं ना, वो जब इस रिपोर्ट में आपके रिगार्डिंग लिखते हैं कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्योंकि आपको उनके अंडर में ही वो इंटर्नशिप करना होता है, उन्हीं के गाइडेंस में आपको ये सारी रिपोर्ट बनानी होती है। एंड देन यहाँ पर वो चेक करके आपको मार्क्स देंगे कि आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। एंड देन यहाँ पे एजेंसी प्रमाण पत्र होते हैं, जो कि सबसे लास्ट में होता है। जिस एजेंसी प्रमाण पत्र को जिस एजेंसी में आपने 45 डेज़ का वो समवर्ती दौरा किया है, तो वो यहाँ पे अपना डिटेल के साथ यहाँ पे देंगे, मतलब जो हमारे यहाँ ये इस स्टूडेंट ने, ये उनका इनरोलमेंट नंबर था, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो यहाँ पे आपके रिगार्डिंग एज ए सर्टिफिकेट यहाँ पे वो लास्ट में फिल करेंगे एंड साइन वगैरह करके वो देते हैं। इग्नू एमएसडब्ल्यू फर्स्ट ईयर में हमारे 2 इंटर्नशिप होते हैं, 13 एंड 14। तो इसी तरीके से हमारा 14 भी रेडी है। अगर आप लोगों को किन्हीं को भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर इसके पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।